ओह, कितनी अच्छी दुनिया है और हम कितने खुश भी हैं इसमें। कितने खुश हैं देखो तो। और फिर आया ये मैथ्स। ये मैथ्स क्यों बनाया भगवान और फेंक दिया बीच में, जहां ये नंबर सिर्फ नाचते हुए दिखते हैं। मैं छोड़ जाऊंगा ये सब। अरे रुको बेटा, वापस आओ, करते हैं ना मैथ्स, एक एक करके सब सीख जाएंगे हम। तो आज का टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। मैं कौन हूं? नंबर 5। मेरे चेहरे पे लिखा है नंबर 5। तो बस फेस वैल्यू का मतलब है जो देखने में नजर आए वही है फेस वैल्यू। ये तो बहुत आसान था, जो नजर आए वही फेस वैल्यू। अब मैं कौन हूं? पहचानते हो मुझे? बिल्कुल, मैं देखने में नंबर 7 लग रहा हूं, तो मेरी फेस वैल्यू भी है नंबर 7। अब हम करते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब है जिस जगह पर मैं आ गया वही मेरी वैल्यू होगी। जैसे सबसे पहले हमें नंबर काउंट करने आते हैं। हम इजीली काउंट कर सकते हैं 0 से लेके 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपनी फर्स्ट क्लास से हम काउंट करते आ रहे हैं, लेकिन ये नंबर इतना तंग करेंगे हमने सोचा नहीं था और हमने इनको रट लिया। बस टीचर ने कराया, हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हम मैथ सीख गए। अब चलते हैं आगे। कॉन्सेप्ट है प्लेस वैल्यू का। ये प्लेस वैल्यू कैसे निकालनी है अभी हम सीखेंगे इन्हीं नंबर से जो हमें आते हैं। सबसे पहले हम इन्हें कहेंगे डिजिट्स, और यही है हमारे 10 बेसिक डिजिट्स। मान लो मेरे पास हैं 143 मैंगोज। द नंबर 143 में 3 डिजिट्स हैं, 1 4 एंड 3। आ गया समझ? अब आगे प्लेस वैल्यू निर्भर करती है कौन सा नंबर किस जगह पर रखा है। जैसे 3 1s प्लेस पर है, 4 10s प्लेस पर है और 1 100s प्लेस पर है। तो ये हुआ 143। तो हमारे पास कितने 1s हुए? 3। और ग्रुप ऑफ 10s मतलब 10s प्लेस पर कितने हुए? 4। इसी तरह 100th प्लेस पर कितने ग्रुप हैं? सिर्फ 1। तो ये बन गया 143। 40 इसलिए क्योंकि ये 10th प्लेस पर है, तो एक 0 पीछे आया 4 के और वो 40 बन गया। ये हैं 100 मैंगोस, ये है 40 मैंगोस, तो और ये 3 मैंगोस। तो ये 100 प्लस 40 प्लस 3, तो ये टोटल हो गए 143 मैंगोस। जो 1 था वो 100th प्लेस पर गया, 4 10th प्लेस पर और 3 1s पे रहा, तो इनकी वैल्यूज बनी 100 40 एंड 3। तो सारा खेल प्लेस का है बच्चों। अगर 100th प्लेस पे गया तो वो 100 गया, और 4 10th प्लेस पे था तो 40 बना, और 3 1s प्लेस पे 3 रह गया। अगर इनमें से कोई भी अपनी जगह बदलता तो ये बात कुछ और होती। तो चलो अब समझते हैं। मान लो 1 2 3 4 में से 4 को हम रखते हैं 1s प्लेस पे, 3 को हमने रखा 10th प्लेस पे, 2 को 100s पे। 100th प्लेस वाले के पीछे हमने 100 लगाया, 10th प्लेस वाले के पीछे 10 लगाया और 1s प्लेस वाले के पीछे 1 लगाया। तो वो 200 बन गया, और 3 इंटू 10 मतलब 30 बन गया, और लास्ट में 4 इंटू 1 4 ही रहा। और सबसे आगे वाला 1 उसको हम 1000 प्लेस पे रखते हैं, जिसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे हमारी क्लास के हिसाब से। ओके, तो ये लास्ट में हमने टोटल किया, तो ये 1000 3 0 वाला, 200 2 0 वाला, 30 1 0 वाला और 4 बिना 0 का। इन सब को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4, मतलब 1 2 3 4। सभी अपनी अपनी प्लेस के कारण अपनी अपनी जीरो कमा के लाए। अब
अब क्वेश्चन है 1056 में 5 किस प्लेस पर है, मतलब 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो हम राइट साइड से काउंट करेंगे, 6 पे लिखेंगे 1s, 5 पे 10s, 0 पे 100 और 1 पे 1000। ओहो हो, 5 तो हमारा 10th प्लेस पर है, हमें पता लग गया। तो इसकी वैल्यू होगी 10th प्लेस के हिसाब से 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 2196 में 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। फिर से राइट से काउंट करेंगे, 6 पे 1s, 9 पे 10s, 1 पे 100 एंड 2 पे 1000। ओह, तो 6 तो आया 1s प्लेस पे, मतलब कोई जीरो नहीं आएगी और इसकी वैल्यू होगी ओनली 6, क्योंकि 1s प्लेस के साथ जीरो नहीं आएगा। आगे है 7342। तो 3 की प्लेस वैल्यू हमें पता करनी है, राइट से काउंट करेंगे, 2 पे आया 1s, 4 पे 10s, 3 पे 100 एंड 7 पे 1000। 3 पे 100, वाओ, तो मतलब 3 के साथ 2 जीरो लगेंगी 100 की, 300 वैल्यू बनेगी और 3 की प्लेस वैल्यू है 100th प्लेस। आसान था, बहुत आसान था। अब हम किसी और तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता कैसे है। आगे देखते हैं, सामने ध्यान से देखो, यूनिट प्लेस में कितने डॉट्स हैं, तो हम इनको काउंट करेंगे। जैसे ही ये 10 हो जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉक में, क्योंकि 10s जाएंगे 10 में। हो गए 10, अब इनको हम कर देंगे शिफ्ट और ये शिफ्ट होके 10s का एक ग्रुप बन गए। मतलब ये हुआ कि यूनिट सिर्फ 9 तक हैंडल करेगा, इसी तरह 10s भी सिर्फ 9 तक ही हैंडल करेगा और यूनिट्स में बचे सिर्फ 3 डॉट्स और 3 ग्रुप्स हो गए 10s में तैयार। तो ये भी हो गए 300 का वो एक ही ग्रुप है सिर्फ यहाँ, तो ये बना 1, तो नंबर बना 133। समझ आया। फिर से यूनिट्स में डॉट्स हैं 6, हम इसको लिख देंगे ऐसे ही। अब 10s के ग्रुप्स काउंट करेंगे, जैसे ही 9 ग्रुप से 10th में पहुंचेंगे ये 100 में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 100 हो गए तो इनको 100 में जाना चाहिए, यहां नहीं रह पाएंगे, ये चले गए बिल्कुल। अब कितने ग्रुप्स बचे हैं 10th प्लेस पे, 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 4। अब 100 प्लेस में कितने ग्रुप्स रह गए, 1 2 3 3, तो नंबर बना 346। चलो मान लो ये सारे डॉट्स पड़े हैं, अभी हम इनको काउंट करेंगे। जैसे ही 100 पूरे होते हैं वो 100 प्लेस का एक यूनिट बन गया और ये 100 प्लेस पे चला जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कितने बचे हैं, ये 10 के 2 ग्रुप और निकलाए तो हमने इन्हें 10s में लिख दिया और लास्ट में बचे यूनिट्स जिनको काउंट करने के बाद 6 आया, तो नंबर बना 126। अब एक्सपेंडेड फॉर्म लगा लो या पार्टीशनिंग लगा लो 286 की। 200 मतलब 100 प्लेस पे 2 है तो वो 200। 8 जो है वो 10th प्लेस पर है तो ये बनेगा 80 प्लस 6 जो यूनिट प्लेस पर है वो 6 ही रह जाएगा। तो ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर 286 की। इजी था, अपनी अपनी प्लेस वैल्यू के हिसाब से इन्होंने जीरोस लगाए अपने साथ। आगे फिर से एक और पार्टीशनिंग है सिर्फ नंबर 25, बहुत आसान है। 25 2 10th प्लेस पर है तो वो 20 बन गया और 5 1st प्लेस पर है, सिर्फ 5 रह गया, तो 20 + 5 = 25। इजी था, मुझे लगता है कि ये बहुत आसान था और अब हमें समझ आ गया। अब हम मैथ से इन क्वेश्चनों को देखकर तो कम से कम नहीं भागेंगे। तो ये हमारा सिस्टम है जिसमें हमें काउंट करने हैं बस और उनके नंबर्स लिख देने हैं। तो मेरे को लगता है कि ये सबको समझ आ गया। आगे एक एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं करने के लिए, इसमें आपको अंडरलाइन किए हुए डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है बस।